जो आपने बातें कही कि जिम में ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, गलत हैं। इन सब का इस्तेमाल सही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जिम में जो कुछ भी ट्रेनिंग होती है वो एक कहीं से प्रॉपर सर्टिफाइड या कोई यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड ट्रेनिंग्स नहीं होती। डाइट पूरी बॉडी के लिए असर करती है। ऐसी बाल भी एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो अगर आप अपनी डाइट ठीक रखेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। पिंपल एक्ने कम नहीं होते हैं डिटॉक्स वाटर की वजह से, बट ये है कि वो हाइड्रेशन देते हैं। स्किन केयर रूटीन रखना वो भी आपकी पर्सनल चॉइस है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड हेल्थ डे के स्पेशल राउंड द टेबल कॉन्वर्सेशन पर। मैं हूं आपके साथ आशु कुमार दास और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार खास लोग। दो खास लोग इसलिए क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं और दो खास लोग इसलिए क्योंकि वो अपने रैपिड फायर क्वेश्चन से एक्सपर्ट से जवाब जानना चाहते हैं। ये हम आम जैसे लोग ही हैं जो अक्सर पूछते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, अब मैं क्या करूं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी हमारे स्टूडियो में डॉक्टर विनय सिंह, IADVL प्रेसिडेंट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। डॉक्टर ऋचा शर्मा, डाइटिशियन, यथार्थ हॉस्पिटल। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अगर एक बार किसी राउंड द टेबल पे अगर हम बात करें पिंपल्स की तो कन्वर्सेशन इतनी लंबी हो जाती, खत्म नहीं होती, राइट डॉक्टर विनय? जी, तो ये पिंपल्स क्यों हो रहे हैं लोगों को और इनकी जो कन्वर्सेशन है वो खत्म ही नहीं हो रही है? देखिए, पिंपल्स होने का जो कारण है बड़ा सिंपल है। वो है आपका खान पान और जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं टीनेजर्स में। जो एडल्ट इंड्यूस पिंपल्स होते हैं वो प्योरली बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और एडल्ट इंड्यूस पिंपल्स बहुत ही स्टबर्न होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट एंड दे लीव वेरी बैड मार्क्स, बैड स्कार्स। तो ये बहुत कॉमन हो गया है आज की परिप्रेक्ष्य में। अगर हम देखें तो मैं तो सभी को एक जनरल सलाह दूंगा कि पिंपल्स हो जाएं तो उसको सिंपल समझ के फोड़े नहीं तो वो फिर हमेशा के लिए एक आपकी यादगार बन जाएगी, एक स्कार के रूप में। मैम हम बात पिंपल्स की कर लेते हैं। अब इसमें हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे कई रील्स वायरल होती हैं जिसमें कहा जाता है कि अगर आप ये खाओगे तो इससे पिंपल्स हो जाएगा, ये खाओगे तो इससे पिंपल्स नहीं होगा। डाइट का पिंपल और ये जो एक्ने है इसमें क्या रोल है? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो पिंपल्स हैं उनका मेजर रोल जो है वो डाइट और लाइफस्टाइल दोनों से ही है ना। तो जो पिंपल्स जो हैं बेसिकली यंग जनरेशन्स में इसलिए पाया जाता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हैं बॉडी के, और हार्मोनल चेंजेस और आज की एज में मैं देख रही हूँ कि ये 21-22 साल तक जो है ये कंटिन्यूटी में जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर्स, है ना। हमारी डाइट में ज़्यादातर जो है वो रिफाइंड फूड ज़्यादा इंक्लूड हो चुका है। जो यंग जनरेशन है वो बाहर के खाने के ऊपर ज़्यादा मोटिवेटेड हो रही है, उनको वो खाना टेस्टी लग रहा है, चीज़ है, म्यूनीज़ है, उसका इंटेक ज़्यादा है, एरिएटेड ड्रिंक्स हैं। तो ये डेफिनेटली ईटिंग हैबिट्स की वजह से जो है वो ज़्यादा प्रमोट होते हैं, और उसको हम अपनी बॉडी में एक्चुअली उसको अपनी बॉडी से ही चेंज करना चाहिए। हम हेल्दी लाइफस्टाइल सस्टेन करें, एक चीज़ हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, तो हम उसको जो है अच्छा तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। डॉक्टर रिचा, आपने बात की हाइड्रेशन की। हम इंस्टाग्राम पे, हम फिर आएंगे वहीं इंस्टाग्राम पे, हम बहुत ऐसे वीडियोस देखते हैं जिसमें कहा जाता है कि दिन में आप 2 लीटर पानी पी लीजिए, 3 लीटर पानी पी लीजिए। डिटॉक्स वाटर का काफ़ी ट्रेंड आया था बीच में, फिर वापस आया है, एक क्रेज़ आया है कि अदरक डालिए, उसमें पुदीना डालिए। क्या ये जो वाटर होते हैं, क्या इनकी वजह से भी पिंपल एक्नेस कम होते हैं? पिंपल एक्ने कम नहीं होते हैं डिटॉक्स वाटर की वजह से, बट ये है कि वो हाइड्रेशन देते हैं। कुछ एंजाइम्स बॉडी जो फूड ग्रुप में होते हैं वो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस हैं उनको वो रेगुलेट करता है। बट हम ये नहीं बोल सकते कि डिटॉक्स वाटर लेने से वो ठीक हो जाएंगे। दीज आर ऑल द फैंसी डाइट्स कि हाँ आपने कुछ टाइम के लिए डिटॉक्स वाटर ले लो, घर में वो पीयर प्रेशर और फैमिली को प्रॉब्लम दे देते हैं कि हाँ हमारा डिटॉक्स वाटर नहीं बनाया। तो बेटर है कि आप नॉर्मल पानी पीजिए, प्लेन वाटर लीजिए। डिटॉक्स वाटर से दो चीज़ें, एक तो फ्लेवर्ड ड्रिंक आ जाएगा और हाइड्रेशन प्रॉपर होगा। तो ये मेजर 2 पार्ट प्ले करता है डिटॉक्स वाटर। पर अगर आप बोलो कि डिटॉक्स वाटर से एक्ने ठीक हो जाएगा तो वो नहीं होगा। हाइड्रेशन का जो क्वांटिटी है, पानी का जो पूरे दिन में जो क्वांटिटी है, सिर्फ उसके लेवल को अपराइज करेगा। और एक वो फैंसी हो गया कि हाँ हम एक वो टम्बलर और शेकर में मार्केट में चलते हुए हम पी रहे हैं, हाँ हम डिटॉक्स वाटर जो है वो पी रहे हैं, वो एक फैंसी स्टाइल हो चुका है इसको। सिर्फ मैं डॉक्टर विनय के पास आऊंगी इस मामले में। सर, डिटॉक्स वाटर की हम बात करते हैं तो वैसे ही सोशल मीडिया पर स्किन डिटॉक्स के काफ़ी ट्रेंड देखने को मिलते हैं कि आप ये जेल बेस्ड क्रीम लगाइए, टोनर लगाइए, मॉइस्चराइज़र लगाइए तो आपकी जो स्किन डिटॉक्स हो जाएगी। असल में ये डिटॉक्स का जो ट्रेंड है वो कितना हार्मफुल हो सकता है या कितना फ़ायदेमंद है स्किन के लिए? फ़ायदेमंद तो बिल्कुल भी नहीं है, हार्मफुल ज़रूर हो सकता है।
क्योंकि ये सारे जो इंस्टा पे और इस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर आपने जैसे बताया कि आप मॉइस्चराइज़र लगाइए और ये डिटॉक्स होगा, इससे कुछ भी डिटॉक्स नहीं होता। मैं ये ऑन रिकॉर्ड बताना चाहूँगा कि बिल्कुल भी डिटॉक्स नहीं होता। रादर इन सब चीज़ों के गलत इस्तेमाल से, गलत चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, उसके ऊपर नई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर आपको अपनी स्किन के बारे में कुछ भी पता करना है तो आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे क्यों जाते हैं? सब आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। आप किसी गांव कस्बे में या किसी आइलैंड पे नहीं रहते जहाँ पर कि आप सिर्फ इंटरनेट के सहारे अपना इलाज करेंगे। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो क्या वो इंटरनेट के थ्रू अपना इलाज करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लोग क्यों स्किन को समझते हैं कि वो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन नहीं है। स्किन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसको कि आप खुद भी देख सकते हो और दूसरे लोग भी देख करके आपका मनोबल बढ़ाते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई भी एक स्कार आ गया तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो आप उसको छेड़ते क्यों हो ऐसे लोगों के पास जाके जो आज सीमेंट बेच रहे हो, कल वो किसी क्रीम को बेचेंगे। तो इस तरह से आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, अपनी स्किन को है आपको खुद ध्यान रखना है, और जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स आते हैं उनको फॉलो सोच समझ के करना है। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। सोशल मीडिया के ट्रेंड्स कभी भी, आज से 15 साल पहले जो लोग थे क्या उनकी स्किन अच्छी नहीं होती थी? यहाँ से 50 साल पहले जो लोग थे क्या उनकी स्किन अच्छी नहीं थी? सोशल मीडिया आने के बाद क्या आप समझते हैं कि उनसे ज़्यादा बेहतर आपकी स्किन है? ज़रा इस पे गौर करिएगा। मैम, डाइट के बारे में आपका क्या ख्याल है? सोशल मीडिया ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया ट्रेंड जो है, एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट डीएनए एंड डिफरेंट एवरीथिंग, है ना। हर इंडिविजुअल अपने आप में एक स्पेशल है। तो अगर मैं बोलूँ कि हाँ मैंने सोशल मीडिया पे कोई रील निकाल दी और मैंने बोला कि हाँ आप ये चीज़ यूज़ करो, इसका क्या रेलेवेंस है आपकी स्किन्स के साथ में? कोई रेलेवेंस नहीं है ना। आपका डीएनए डिफरेंट है, दूसरे पर्सन का डीएनए डिफरेंट है। वो सिर्फ एक बेचने का तरीका है, रील्स का व्यू बढ़ाने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, दोनों एक्सपर्ट एग्री कर रहे हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ देखते हैं तो उसको आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है। मेरे सवाल बहुत हो गए। हमारे पास स्टूडियो में 2 खास लोग और मौजूद हैं, मुकेश जी और साधना जी। मुकेश जी, मैं चाहूँगी आप अपना सवाल करें, मेरे सवाल तो चलते रहेंगे। सर, मेरा एक सवाल है जो मेरे को लगता है कि मेरी तरह बहुत सारे लड़कों को बहुत परेशान करता होगा। लड़कों में जो हेयर फॉल होता है उसको ये कहते हैं कि ये पुरुषों का है, ये मतलब जो लड़कियों से अलग होता है, वो मतलब मेल बाल्ड पैटर्न, ये क्या है? देखिए, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है। ये डिपेंड करता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल के एक्शन के ऊपर, जो कि एक्ट कर रहा होता है हेयर रूट्स के ऊपर। ये सभी में अलग अलग तरीके से करता है और ये फीमेल्स में क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है मेल्स के अनुपात बहुत कम होता है, इसलिए उसमें ये काम नहीं करता बालों के ऊपर। एक्सेप्ट कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनमें कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और वो वहाँ पर उसको फीमेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहा जाता है, जहाँ पर कि फीमेल मेल पैटर्न बाल्डनेस की तरह से हो जाता है। इसका ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल टर्म है। इसमें अगर कोई कॉफ़ी लगा के या कुछ लगा के अपना इलाज करता रहेगा तो आप अपना टाइम, पैसा सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं, और जब आप अल्टीमेटली डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तब आपका ये कहना होगा कि हमने इस पे तो बहुत पैसा खर्च कर दिया इंस्टाग्राम पे देख देख कर, अब हमारे पास पैसे नहीं है, अब आप इलाज करो। डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ आपको सहानुभूति दे सकता है। मैं इस पे मुकेश की बात पर रिचा मैम के पास आऊँगी। इन्होंने बात की पुरुषों में गंजेपन की, क्या इसमें डाइट का भी रोल होता है? क्योंकि हम सिर्फ पुरुषों में देखते हैं, महिलाओं में बहुत कम देखते हैं ऐसे मामले। बाल्डनेस का है। कैसे? थायराइड देख लो, जिसमें थायराइड डिसऑर्डर है। मैं सही कह रही हूँ डॉक्टर? थायराइड सिर्फ पुरुषों में नहीं होता? नहीं, थायराइड सिर्फ पुरुषों में नहीं है, बट फीमेल्स में अगर TSH हार्मोन जो है वो अगर कम आ रहा है, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म का डिजीज बोलते हैं, तो उसमें बाल्डनेस ज़्यादा क्रिएट होती है। विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी है तो उसमें हेयर फॉल ज़्यादा इंक्रीज होता है ना। आयरन की डेफिशिएंसी से भी हेयर फॉल है, ठीक है। तो ये सब आपस में, एक्चुअली डाइट का तो हमारी ओवरऑल बॉडी पे बहुत मेजर रोल है। अगर हम एक भी डाइट में कहीं पे भी कोई भी न्यूट्रिएंट डिप्राइव कर दें, दैट अफेक्ट्स टू आवर बॉडी। तो डाइट का तो मेजर रोल है उसके लिए है। तो मतलब विटामिन C को अपलिफ्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी में, है ना। और आप आयरन कंटेंट को बढ़ाइए। आयरन में जैसे हमारे पालक है, बथुआ है, हमारे खजूर हैं, फिग्स हैं, उसका इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा लेने से भी इम्प्रूव कर सकते हैं। बट अगर ज़्यादा ही एलिवेटेड स्टेज में है तो डेफिनेटली आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये स्किन केयर है सर मैम, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए क्या अलग अलग होना चाहिए? मतलब बहुत सारे हम देखते हैं कि इंटरनेट पे है तो बहुत सारे, बट लड़कियों के लिए ज़्यादा होते हैं, महिलाओं के लिए ज़्यादा होते हैं।
और लड़कों के लिए पुरुषों के लिए कम होते हैं, तो क्या लड़के उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं? मतलब स्किन टाइप तो अलग अलग होती है दोनों की। देखिए, जो दो जेंडर हैं इनकी स्किन टाइप बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स चेंज होती है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्किन के रूटीन को फॉलो नहीं कर सकते। बिल्कुल आप रूटीन फॉलो कर सकते हो, डिपेंड करता है आप खुद क्या चाहते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप अब जैसे आप हेयर कट कराने जाते हो तो आप एक पर्टिकुलर स्टाइल में करवाते हो। आपने बियर्ड रखी हुई है, अब बियर्ड को एक पर्टिकुलर स्टाइल में कराओगे, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ऐसे ही स्किन केयर रूटीन रखना वो भी आपकी पर्सनल चॉइस है। ऐसा कोई नुकसान नहीं है, अगर आप स्किन केयर रूटीन फॉलो करोगे तो कोई नुकसान नहीं है। ओके, मतलब इन दोनों में कुछ कुछ अलग हो भी सकता है, वो अपनी चॉइस पे डिपेंड थोड़ी करता बहुत है। चीज़ें होती हैं जो कि अलग होती हैं, वो मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। उसके लिए तो खैर जो जिसको करना है उसके हिसाब से हमें टेलर मेड बनाने पड़ता है रूटीन की। आपकी स्किन इस तरह की है, ऑयली है, ड्राई है और पिंपल प्रोन है, या सेंसिटिव है स्किन, या एटोपिक स्किन है, किस तरह की स्किन है, उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये इंडिविजुअल के हिसाब से होता है। वैसे मैं एक क्वेश्चन प्लान करके नहीं आया था, बट आपने जो इन्फॉर्मेशन दी मेरे को, तो उससे मुझे लगा कि मेरे को टेस्टोस्टेरोन के बारे में पूछना चाहिए मैम से। पुरुष ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसी डाइट में ऐसा क्या गलतियां कर रहे हैं जिससे उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है या फिर जिसके कारण हेयर फॉल हो रहा है? एक तो गैजेट्स, एक चीज़, ड्रिंक्स, वाइन, उसका इंटेक ज़रा ज़्यादा बढ़ चुका है। ओके, वाटर का इंटेक सब बोलते हैं हम कितना हम लेते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि 80% लोग जो हैं वो प्रॉपर हाइड्रेशन में हैं। तीसरा, डाइट, चिकन का इंटेक, नॉनवेज का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वो कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट पे नहीं है कि आप बिकॉज़ जो भी हम जो ये नॉनवेज हैं हम उनको हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स में काउंट करते हैं, बट द थिंग इज़ कि आप कौन से कुकिंग मेथड से उसको इंटेक कर रहे हो, है ना। बाहर जो मार्केट में चिकन बिक रहा है उसमें ऑयल कौन सा यूज़ हो रहा है, उसमें चिकन का क्वालिटी, हैन जो यूज़ हो रहा है या फिश जो यूज़ हो रहा है उसका क्वालिटी कौन सा है, वो हमें नहीं पता है। उनको बेचना है और हम खरीद रहे हैं, दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। या मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से नहीं बाल गिरते। टेस्टोस्टेरोन तो उतना ही है, लेकिन उसका जो असर है वो बालों की जड़ों पे इंडिविजुअल में ज़्यादा हो जाता है। सर बहुत सारी टेस्टोस्टेरोन चीज़ें, बढ़ता नहीं है। सॉरी इंटरप्ट कर दिया मैंने आपको, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब लड़के जो खासतौर पर जिम जाते हैं, जैसे क्रेटिनिन लेते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनसे ऐसा बोलते हैं कि वो उनका, और जो इंजेक्शन वगैरह भी यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, उनसे उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, तो उससे हेयर फॉल का इफेक्ट पड़ता है, ऐसा बोलते हैं। देखो, जो आपने बातें कही कि जिम में ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, गलत हैं। इन सब का इस्तेमाल सही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जिम में जो कुछ भी ट्रेनिंग होती है वो एक कहीं से प्रॉपर सर्टिफाइड या कोई यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड ट्रेनिंग्स नहीं होती। ठीक है, वो जिम कोई भी खोल सकता है, आप भी खोल सकते हो और आप भी अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पर बेच सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर मार्जिन। लेकिन उसका जो सही इस्तेमाल है वो कैसे होता है, वो इंडिविजुअल के हिसाब से होता है। उसके लिए आपको फिजिशियन होना चाहिए वहाँ पर, जो कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में जिसने MD की हो, वही आपको सही चीज़ बता सकते हैं। मैं साधना जी पे आऊँगी। साधना जी, क्योंकि साधना जी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं। साधना जी, अब मैं चाहूँगी डॉक्टर विनय और डॉक्टर ऋचा से। सर मेरा सवाल पिंपल से जुड़ा है। जैसे कि मैं ही नहीं, बहुत सारी लड़कियां इस चीज़ से सफ़र करती होंगी कि पीरियड्स के दौरान पिंपल्स हो जाता है और इनमें काफ़ी पेन भी होता है, तो ऐसा क्यों होता है और इसमें किन बातों का ध्यान पीरियड्स रखना के चाहिए? दौरान जो हमारे हार्मोन्स हैं वो पीरियड्स क्यों आते हैं, वो हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने से आते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। ऐसा अगर नहीं होगा तो फर्टिलिटी पे अफेक्ट आएगा। और ये रेगुलर एक साइकिल बनाया हुआ है नेचर ने, 28 डेज़ का साइकिल है, जो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। उसके हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने से जो हमारी सीबेशियस ग्लैंड्स हैं, जो ऑयल ग्रंथियाँ हैं, उनमें चेंज आता है, उनका साइज़ बढ़ जाता है। और जब साइज़ बढ़ता है तो उनकी जो ओपनिंग है, जैसे आप इमेजिन करो एक गुब्बारा है, उसमें आप पानी भरते जा रहे हो, तो उसकी जो ओपनिंग है वो अगर पतली है तो वो और थोड़ी सी पतली हो सकती है, क्योंकि आसपास की स्किन उसको ढके हुए। तो इसलिए क्या होता है, वहाँ से जो ऑयल है वो निकल नहीं पाता। जब निकल नहीं पाता तो वो जब गुब्बारा फूलता जाता है, जो ऑयल ग्लैंड फूलती जाती है, तो आसपास के एरिया में इन्फ्लामेशन आ जाता है, जो फिर वहाँ पर रेड कलर का पिंपल दिखता है या पस फिल्ड पिंपल दिखता है। ये उस हार्मोन के सर्ज के दौरान ही होता है। जब वो ठीक हो जाता है तो वापस वो सेटल हो जाता है। तो ये नॉर्मल है, हमें इसमें कोई दवाई या? नहीं, देखिए, नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ये एक एज के साथ होता है और थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाता है। गलती क्या होती है, लोग उसको फोड़ देते हैं, या फिर घर में कोई चीज़ मिल रही है उसको लगा लिया,
या अपने फ्रेंड से पूछ के लगा लिया, या फिर केमिस्ट को भगवान मान के उससे फ़ोन करके या उससे मांग के लगा लेते हैं, जो कि केमिस्ट हमारे इंडिया में बहुत सारे केमिस्ट ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हम करते हैं, या हमने पुराना किसी का प्रिस्क्रिप्शन देख लिया और उसी चीज़ को हमने लगा लिया, आप ये सब करते हो, इसमें आपका टाइम पैसा दोनों ख़राब हो रहा है। और जब वो स्कार बन जाता है तब आप चाहते हो कि वो स्कार तुरंत ठीक हो जाए, अगले हफ्ते शादी है जी मेरे घर में, ये सब सवाल लेकर आते हैं, इसको ठीक कर दो जी, तब वो डॉक्टर कैसे ठीक कर सकते हैं? मैं चाहूँगी इस पर ऋचा मैम भी कुछ बोले, क्योंकि पीरियड से पहले मुझे लगता है इंडिया में एक बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां हैं जिनको पीरियड से पहले एक्नेस होने शुरू हो जाते हैं। अगर मेरा सर्कल 20 तारीख का है तो मुझे 12-15 से पिंपल्स आने शुरू हो जाएंगे। इसमें डाइट का क्या रोल है? लड़कियों को क्या करना चाहिए ताकि वो पिंपल्स, एक्ने, हार्मोनल बैलेंस हो, ये स्किन इश्यूज ना हो? हाइड्रेशन, पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एरिएटेड ड्रिंक्स जो है वो अवॉइड कर देना चाहिए। कैफ़ीन का इंटेक अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लोग ब्लैक टी, कॉफ़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो रहे हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि पीरियड्स में ब्लैक कॉफ़ी पियो तो पेन कम होगा। ऐसा तो कोई कहीं रेलेवेंस नहीं है। ये शायद कि इंस्टाग्राम पे पढ़ा ये होगा सब मैंने। इंस्टाग्राम है ना, कि ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे तो हमारा पेन नहीं होगा एक चीज़, और हमारा ब्लड रेगुलेशन हो जाएगा। मैंने मतलब सुना है लोगों से, मैंने भी ऐसा देखा नहीं है, बट इसका कोई रेलेवेंस नहीं है कि ब्लैक कॉफ़ी पीने से जो है उसका ठीक हो जाएगा। इन एनी केस कॉफ़ी में सबको पता है कि कैफ़ीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे हार्मोनल बैलेंस के ऊपर भी जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट करता है। प्लस हमें डाइट जितना कोशिश कर सकें वो घर का बना हुआ खाना खाएं, फाइबरस डाइट लें रादर देन जो सैचुरेटेड फैट्स हैं उनको जो कम इंटेक करें। शुगरी फूड्स जो हैं जैसे हमारे केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, जेलीज़ हैं, लोग बोलते हैं हम केक खाते हैं तो अच्छा रहता है, पास्ता का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस टाइम पे लोगों को, क्योंकि वो हार्मोनल डिसबैलेंस है, उसकी वजह से टेस्ट इश्यूज आते हैं, तो उनको लगता है कि हम पास्ता खाएंगे, चीज़ खाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा, जो वो और एग्रवेट ही करते हैं, चीज़ों को स्लो डाउन नहीं करते हैं। तो पिंपल्स में डेफिनेटली बहुत मेजर रोल है। और फीमेल्स को तो वैसे ही अपनी डाइट में थोड़ा आयरन है, कंटेंट है, आयरन प्रोटीन्स है, जिंक है, सेलेनियम है, इनका इंटेक बढ़ाना चाहिए, जो रेगुलेटरी जो प्रॉपर रेगुलेशन रहे, है ना। हमारे बादाम है, अखरोट है, मल्टीग्रेन सीड्स हैं, इवन तो गवर्नमेंट भी अब बहुत प्रमोट कर रही है जो हमारे ये मिलेट्स हैं उसको लेके भी। तो उसका इंटेक इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि फाइबर ज़्यादा है और उसमें जिंक का कंटेंट भी ज़्यादा है, जो एक्चुअली हमारी बॉडी को चाहिए। जो अभी मैं आपने ब्लैक कॉफ़ी की बात की, मैं डॉक्टर विनय के पास आऊँगी इस मामले में। हम सब यहाँ पर हम लोगों ने कितनी रील्स देखी होगी आई थिंक कि भाई कॉफ़ी को फेस पे लगाओ, स्किन जो है ब्राइट हो जाएगी। नहीं साधना, हमने कितनी रील्स देखी मुकेश? हमने कम से कम सर हज़ारों रील्स देखी होंगी, और मुझे लगता है हम सब ने ट्राई भी किया होगा। मैंने तो किया है, मैं मानती हूँ कि मैंने ट्राई किया है कि कॉफ़ी लगाओ, आपकी स्किन एक्सप्लोरेट हो जाएगी, स्किन का जो है स्किन टोन साफ हो जाएगा। सर मार्केट में भी प्रोडक्ट्स बहुत सारे आते हैं, कॉफ़ी फेस मास्क, पता नहीं क्या क्या आते हैं, मतलब क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, कभी आपने ऐसा मार्केट में या इंस्टा पे कोई प्रोडक्ट देखा है कि आप ये चीज़ लगाओ या ये चीज़ खाओ तो आपका बीपी एकदम ख़त्म हो जाएगा, या शुगर ख़त्म हो जाएगा, या आपका हार्ट ठीक हो जाएगा, या आपकी किडनी ठीक हो जाएगी, आपको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं। इसमें क्या है, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उनसे ज़रा पूछिए, कभी अगर उनसे कॉन्टैक्ट कर सके तो उनसे पूछो कि कौन सी क्लास में फ़ेल हुए हो, जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जो ये लगाओ तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। हम उनसे उनके बहकावे में आ जाते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो ये सोशल मीडिया है, ये हमारा सबसे कीमती चीज़ हमसे चुरा रहा है, वो है समय। आप एक रील देखना शुरू करते हो और टाइम 2 घंटे 3 घंटे कब निकल जाता है पता नहीं चलता। ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसको स्कैम मान के चलिए। आपका टाइम चुरा रहे हैं वो, और उस टाइम चुराने के साथ साथ वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बेच रहे हैं या ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जिनका कि कोई और छोर नहीं है, जिनमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। और फिर उससे क्या होता है कि आप उनको इस्तेमाल करते हो और फिर परेशान होते हो, और उसके बाद लगता है कि दवाइयाँ तो बेकार हैं, डॉक्टरी बेकार है, क्योंकि आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो डॉक्टर है, या जो नियर बाई केमिस्ट है वो डॉक्टर है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल। मैं साधना जी पे आऊँगी। साधना जी, सर इस टाइम बहुत ज़्यादा हेयर फॉल्स की समस्या देखने को मिल रही है, तो इस पर क्या डाइट का असर हो रहा है या फिर किसी और चीज़ का? देखिए, बाल जो गिर रहे हैं, जिसके बाल होते हैं उसी के गिरते हैं। नहीं, लेकिन हद से ज़्यादा जो हो रहे ठीक है, हैं, हद से ज़्यादा आपको लग रहा है, लेकिन आप पूछिए अपने पेरेंट्स से, पूछिए, उनके भी बाल गिरते होंगे। ठीक है ना। तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि डाइट पूरी बॉडी के लिए असर करती है, वैसे ही बाल भी एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है।
हमारी बॉडी का, ठीक है। तो अगर आप अपनी डाइट ठीक रखेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, और उल्टी सीधी चीज़ें ना लगाएं। आप एक चीज़ देखेंगे, अगर आप कभी पार्लर जाते हैं तो जिनके बाल कर्ली होते हैं वो स्ट्रेट कराते हैं, जिनके स्ट्रेट होते हैं कर्ली कराते हैं। कोई खुश नहीं है, अपनी थाली देख के कोई खुश नहीं होता, ठीक है। और सबको ये लगता है कि दूसरे वाले के नहीं गिर रहे हैं, मेरे ही गिर रहे हैं एक्चुअली, है तो ये एक्चुअली ये स्कैम ही बना हुआ है आजकल इंस्टाग्राम पे कि वो बना हुआ है कि वो काले तिल को भून के उबाल के फिर उसका कोई ब्लैक इफेक्ट आ जाएगा, जेल सा बनता है। हाँ, वो सिर पे लगाना है। क्यों लगाना है? उसको लगाने से किसके काले हो गए बाल? किसी के नहीं हुए हैं, वो सिर्फ अपने आप को बेच रहा है और कुछ नहीं। देखिए, अगर इंस्टाग्राम पे इतनी जो चीज़ें बताते हैं, फ्री में बताते हैं, अगर वो तेल और ये सब जो बताते हैं, तिल विल जो भी आप लोगों ने बात की, अगर ये इतना सक्सेसफुल होता तो हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो गंजे हैं और बहुत यंग एज में गंजे हुए थे, कुछ फिल्म स्टार्स भी हैं, बहुत अच्छे फिल्म स्टार्स हैं, उनके पास क्या पैसे की कमी है? क्या वो ये सब नहीं कर सकते? है ना? तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना कि ये जो कह रहा है, ये जो भी इंसान उस पर इंस्टाग्राम की रील पे जो भी जा रहा है, जो कह रहा है, वो सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी पे जा रहा है। इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको एडवर्टाइजर्स ज़्यादा पैसे देंगे, और कुछ नहीं है। आपका समय स्कैम है, आपका समय लिया जा रहा है और पैसे उसको दिए जा रहे हैं। यू आर लूजिंग योर मनी एंड यू आर यूजिंग योर टाइम ऑल्सो। बिल्कुल। साधना जी, मुकेश जी, कुछ और आप पूछना चाहें? सर एक सवाल और है मेरा, जो हेयर फॉल हो रहा है लोगों का, मतलब मुझे लगता है पर्सनली, थोड़ा बहुत मैंने गूगल पे रिसर्च किया है, इंडिया में उसका एक बहुत बड़ा जो पार्ट है, उसका कारण जो है वो हार्ड वाटर है। सर क्या ये सच है? आपने बहुत बड़ी रिसर्च कर दी है। आज से 10-15 साल पहले जब गूगल पे कुछ नहीं था तब लोगों के बाल तो गिरते नहीं थे। देखिए, ये गलत करते हो आप। गूगल पे रिसर्च कर ली हमने, कोई भी बीमारी छींक आ रही है हम गूगल पे रिसर्च कर लेंगे। एक दवा अगर मैंने लिखी है तो लोग गूगल पे जाके बोलते हैं डॉक्टर साहब ये दवा तो इस काम के लिए होती नहीं, आपने क्यों लिखी? ठीक है, तो आप गूगल वाले से इलाज कर लो। ये गलत करते हो आप। गूगल पे जा कर के मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल मत देखो। आप रेस्टोरेंट की रेटिंग्स देख लो, आप किसी जगह घूमने जा रहे हो वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स देख लो, लेकिन आप जब भी मेडिसिन के लिए जाओगे, जितना मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को गूगल पे जाकर और साइड इफ़ेक्ट्स देखने का, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स देखने का इतना ही शौक़ है तो पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट्स देखिए। आपने कितने टन पैरासीटामोल खाई होगी अभी तक और आप ज़िंदा क्यों हैं, जो गूगल पे लिखे हुए साइड इफ़ेक्ट्स ये देखिए। उसके बाद आप दूसरी दवाइयों के ऊपर कमेंट करेंगे। आप ऋचा जी कुछ कह रही थी, बताइए। प्लस एंटीबॉडीज़, हर मेडिसिन, हर ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, और कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या कहीं पे गूगल में ये कहीं नहीं मेंशन है कि इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। हर प्रोडक्ट बिकेगा, बट आपकी लाइफस्टाइल कैसे इम्प्रूव हो पाएगी, वहाँ वो कहीं भी किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर वो इम्प्रूव हो गई तो फिर तो बिकेगा इंस्टाग्राम, कैसे? हाँ, इंस्टाग्राम चलेगा कैसे? सही सीधी बात है। अगर वो इम्प्रूव कर ली हम लोगों ने तो इंस्टाग्राम नहीं चलेगा, तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। उसको इन्फ्लुएंसर में उससे कम इन्फ्लुएंस होके अपने आप में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को कैसे अच्छा कर सकते हैं, हमारा हाइड्रेशन, हमारा बॉडी का स्किन, हमारा स्किन कैसे अच्छा रहेगा, उसका कोलेजन इफेक्ट कितना आएगा, ये सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर इफेक्ट है। मैं लास्ट में सिर्फ यही चीज़ बोलूँगी कि प्रॉपर टाइमली सोना, हमारी बॉडी का एक क्लॉक होना चाहिए कि हमें किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे उठना है, क्या खाना है, और हमारा ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मील। जो जनरली हमारे इंडियन सोसाइटी में हमने ये देखा है कि लोग जो है ब्रेकफास्ट और लंच को बीच में ले लेते हैं 11 बजे, दैट इज़ अ ब्रंच टाइम। तो देयर इज़ नो ब्रंच बिकॉज ब्रेकफास्ट इज़ टू ब्रेक योर फास्ट, नॉट द ब्रंच वन। करेक्ट, एब्सोल्युटली better राइट, यही है। एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल, ये वही कन्वर्सेशन है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। अगर आप वाकई अपने बाल, अपनी स्किन, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, हेयर फॉल को रोकना चाहते हैं, पिंपल्स, एक्ने कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर विनय और ऋचा जी की मैम से पूरी कन्वर्सेशन में एक निचोड़ ये आया है कि अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखिए, खान पान को बैलेंस करिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए। सबसे आखिर में द हेल्थ साइट को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम से जानकारी नहीं मिलती है, इन वीडियोस से मिलती है।